हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यानीर। और ये मैं RS अग्रवाल किताब की प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लेकर आई हूँ। और इससे पहले कि मैं 1 से 16 तक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैं इसकी प्लेलिस्ट पूरी अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। मैं ये चाहती थी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है ताकि मैं ये समझा सकूं कि कभी मैं 100 ऊपर लिखती हूँ, 100/110 कर देती हूँ क्योंकि यहाँ लाभ 10% है, या 110/100 कर देती हूँ। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन एक आ ही गया। देखते हैं, हमें क्रय मूल्य पूछा गया है तो हमने सबसे पहले मान लिया कि क्रय मूल्य हमारा x है। ठीक है, अब लाभ हमें किस पे होता है, हमेशा लाभ हो या हानि हो क्रय मूल्य पर ही होती है। और 10% का यहाँ पे लाभ हुआ है, तो यानी कि 10% का अगर लाभ हुआ है, किस पे हुआ है, x पे हुआ है, तो x का 10%, ये x/10 क्या हो गया हमारा, ये लाभ क्या हो गया, लाभ। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अगर हानि है तो क्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, सॉरी, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या था x, और लाभ कितना निकला हमारा x/10। तो कितना हो गया, यहाँ से एलसीएम लेके अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो कितना हो गया 11x/10। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 110x/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कि विक्रय मूल्य बराबर, भाई विक्रय मूल्य निकालना है तो x इंटू 10% का लाभ हुआ 100 में, तो ऊपर कितना हो गया 110 और नीचे 100, तो ये हो गया 110/100x। तभी मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य मुझसे पूछा गया। विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया गया है 19,800। विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया गया 19,800। ठीक है, बराबर 110/100x, 0 से 1 0, और x इज इक्वल टू 19,800 इंटू 10/11। 11 एकम 11, 11 88, x इज इक्वल टू 18,000 रुपए। तो हमारा ये जो है, अगर हम देखें क्रय मूल्य पूछा गया, ये निकल आया 18,000। अब देखिए, इसका मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका में बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए, इस पे 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है, 100 पे 10% का लाभ हुआ तो कितना हो गया 110। 110 क्या हो गया विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 19,800, यानी 110 की वैल्यू कितनी हो गई 19,800। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 एकम 11, 180 रुपए। और हमसे पूछा क्या गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना कितना था 100, तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 18,000 रुपए। ये सबसे सिंपल तरीका है। बस मैं आप लोगों को यहाँ पे यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो सिंपली जो क्रय मूल्य है उसमें हम 100 में जो भी लाभ या हानि है, अगर लाभ है तो जोड़ के, जैसे कि 25% का लाभ है और विक्रय मूल्य मुझे निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर, जैसे कि विक्रय मूल्य मुझे निकालना है, क्रय मूल्य मुझे 100 दिया गया, 120 दिया गया मान लेते हैं यहाँ पे, और 25% का लाभ हो रहा है तो 125/100। ठीक है, इसी सीरीज का मतलब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो चलिए हम दोनों तरीकों से आपके बता देते हैं, एक एक्स वाले मेथड से और एक डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, तो सबसे पहले क्रय मूल्य हमने मान दिया कि क्रय मूल्य हमारा कितना है एक्स। ठीक है, तो x पे लाभ और हानि जो भी होगा, 25 की हानि हुई है तो 100 में से हम घटा देंगे, तो कितना हो गया 75। तो 75
बटे 100, ये टोटल हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया गया है 69.60। ठीक है, x इंटू 25 तिया 75 25 चौकू 100 इज इक्वल टू 69.60। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 69.60/3। देखिए पूरा कट रहा है, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 दूनी 6। ठीक है, x हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 टू 8 92.80 रुपीज़। ये हमारा क्या निकला है क्रय मूल्य, क्योंकि हमने क्रय मूल्य एक्स माना था। हम दूसरा तरीका आप देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से हम कैसे करेंगे कि सिंपल सा तरीका है, क्रय मूल्य मुझे निकालना है, विक्रय मूल्य मुझे 69.60। ये यहाँ पे जब ये 75/100 है, जब ये उधर जाएगा तो 100/75 नहीं हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जो भी विक्रय मूल्य दिया गया उसका 100/75। तो सिंपल से ही समझिए, अगर क्रय मूल्य निकालना तो उल्टा गुणा होता है, 100 ऊपर और 75 नीचे। अगर ध्यान रखना है आपको, बस 25 चौकू 100 25 तिया 75, 3 का इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 80 और 92 रुपए, ये क्रय मूल्य। तो ये इसको एक बार आप समझ लीजिए, जब क्वेश्चन आप बार बार करते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जब इसको आप एक बार समझ लेंगे तो इसके बाद डायरेक्ट आप कर सकते हैं। क्रय मूल्य भी निकालना है, विक्रय मूल्य 69.60 दिया गया है। ठीक है, तो गुणे 100 और 25 की हानि हो रही है, तो 100 में से जो 25 गया तो कितना बचा 75। और यहीं पे अगर विक्रय मूल्य निकालना होता, मान लीजिए ये क्रय मूल्य, तो यहाँ पे ये लिख के मल्टीप्लाइड बाय 75/100, जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था। ठीक है, ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए पहले मैं एक्स वाले मेथड से आपको बता देती हूँ, फिर मैं इसका बहुत ही सिंपल आपको एक तरीका बताऊंगी। 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, विक्रय मूल्य दिया गया। तो सवाल को आगे हम लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्रय मूल्य ही निकालना जरूरी है। ठीक है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू, बस वही बात आ गई, 450 मल्टीप्लाइड बाय 100/25 की हानि हो रही, तो कितना हो जाएगा 75। 25 तिया 75 25 चौको 100, 3 एकम 3, ये 150, 15 चौकुछ 60, 600 रुपये क्रय मूल्य निकल आया। यानी कि कोई वस्तु 600 रुपये की थी और उसे हमने जब 450 रुपये में बेचा था तो हमें 25% की हानि हो रही थी। अब ये कहा गया कि यही 600 रुपये की जो वस्तु है इसे किस मूल्य पर हम बेचें, किस मूल्य पर बेचें, यानी कि अब विक्रय मूल्य मुझसे पूछा गया है, किस मूल्य पर बेचें कि लाभ कितने का हो 25% का लाभ हो। 25% का लाभ अगर निकालना है और विक्रय मूल्य पूछा गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125, 600 का 125/100। देखिए पिछले क्वेश्चन मैंने 100/75 किया था, इसमें देखिए 125/100 किया है। तो आप लोग कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि आखिर कब ये किया जाता है कब वो किया जाता है। ठीक है, 0 से 0 और 6 दूनी 12 15 6 कम 6 और 7। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा कितना, यानी कि अब 600 वाली अगर हम वस्तु को 750 रुपये में बेचें तो हमें 25% का लाभ होगा। एकदम डायरेक्ट मेथड क्या है इसका, 450 क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य, तो 100/75। ठीक है, ये पूरा क्या निकल आया हमारा क्रय मूल्य, गुणे अब हमें ये क्रय मूल्य निकल आया। अब इसी क्रय मूल्य की वस्तु को 25% लाभ पर बेचना है, तो 25% का जो हम लाभ लेंगे क्रय मूल्य पर तब हो जाएगा 125/100। बस 100 से ये 100 कट गया, 25 तिया 75 25 पंचे 125 और 3 एकम 3, 150 और 150 का जब 5 में गुणा होगा तो 750 रुपये, ये विक्रय मूल्य। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप के अगर सवाल आ रहे हैं कि तो आपको सीधा क्या करना है, 100/75 गुणे 125, बस इसको कर लेना है।